हैवानियत की एक तारीख से कितना कुछ बदल गया। हमला पाकिस्तान में हुआ, उस हैवानियत का असर इतना हुआ कि आशंकाएं हिंदुस्तान में भी तमाम बढ़ गई। केंद्र सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा हाई अलर्ट लेवल तक बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि जो आतंकवादी अपनी दहशत कायम करने के लिए पाकिस्तान में बच्चों का कत्लेआम कर सकते हैं, वह कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर देश के हर स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। पेशावर में स्कूली बच्चों के खून से सनी वो तारीख और हिंदुस्तान में अपने मासूमों की हिफाजत के लिए ये सुरक्षा एहतियात। आतंक के उस खौफनाक साए ने लाखों बच्चों के लिए स्कूल में होने का मतलब बदल दिया। 16 दिसंबर की उस खौफनाक खबर ने स्कूल के अहाते में बेफिक्री का आलम बदल दिया। अपने स्कूल में, अपनी क्लास में और खेल के मैदान में महफूज होने का भरोसा बदल गया। बात सिर्फ किसी अनजानी खौफ या खतरे की नहीं, बल्कि मसला एहतियात का है। सुरक्षा को लेकर ये एहतियाती इंतजाम बच्चों में उसी भरोसे और बेफिक्री के आलम को बहाल रखने के लिए किया गया है। क्योंकि पेशावर के बहाने आतंक ने अपना जो हैवानी चेहरा दिखाया है, उसकी कल्पना ही इंसानी जहन को झकझोर जाती है। ये तो खैर बच्चे हैं, उनका कोमल मन है। आतंक का वो खौफनाक चेहरा सामने आने के बाद ही सरकार ने देश के तमाम स्कूलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए। अब इसके लिए सुरक्षा मानक भी तय कर दिए हैं। बच्चों की हिफाजत और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। स्कूलों में पक्की बाउंड्री वॉल हो, जिसमें 3 से 4 गेट हो। हर गेट पर 3 गार्ड्स की तैनाती हो। स्कूल में पीसीआर और नजदीकी थाने का फोन नंबर जरूर हो। स्कूल के मेन गेट पर टेलीफोन कनेक्शन जरूर हो। बाउंड्री पर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो। स्कूल के हर सुरक्षा गार्ड के पास वॉकी टॉकी हो। स्कूल में अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ इलेक्ट्रिक बेल्स भी लगाए जाएं। ये तमाम इंतजाम स्कूलों में बच्चों की हिफाजत पुख्ता करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि दहशत के दायरे में मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है। AK-47 और ग्रेनेड का इस्तेमाल स्कूल के गलियारों में, क्लासरूम में भी हो सकता है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने हर स्कूल को सुरक्षा के मापदंड सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइंस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी कि स्थानीय पुलिस को इलाके के बड़े स्कूल और हाई प्रोफाइल स्कूल्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन पर लागू करवाना है। सबसे पहले तो गृह मंत्रालय ने ये बताया है कि एहतियात के तौर पर स्कूल क्या कदम उठा सकते हैं और अगर एक्टिव स्टेज हो, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो स्कूल क्या क्या कदम उठा सकते हैं। गाइडलाइंस आई है सभी स्कूलों के लिए। ये पेशावर में जो बम धमाके हुए हैं स्कूलों के बाहर, उसको ध्यान रखते हुए कि हर स्कूल के बाहर 3 गेट होने चाहिए। हर गेट के ऊपर 24 घंटे गार्ड तैनात होने चाहिए और उनके पास वाकी टाकी होना चाहिए। रिसेप्शन के साथ टेलीफोन जुड़ा हुआ होना चाहिए और स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। साथ ही महीने में कम से कम एक बार ड्रिल होनी चाहिए सेफ्टी को लेकर के। तो मैं ये समझता हूँ इसमें सारी चीज़ें संभव हैं, पर ये जो ड्रिल वाली बात है कि बच्चों को इस प्रकार की घटना के प्रति हर महीने में सजग किया जाए ड्रिल के माध्यम से, उसके लिए तो यही है कि एक सरकारी एजेंसी इस प्रकार की बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली में इस प्रकार के करीब 4000 स्कूल हैं जहां इस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में सुरक्षा निर्देशों पर अमल तत्काल प्रभाव से शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली के बड़े पब्लिक स्कूलों में तो कमोवेश ऐसे इंतजाम पहले से ही मौजूद थे। 16 दिसंबर के बाद निगरानी और बढ़ाई जा चुकी है। अब गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद चौकसी और तेज की जाएगी। इसके साथ पुलिस और नजदीकी थानों को भी निर्देश दिए गए हैं।
कि वो क्विक रिएक्शन टीम बनाए ताकि स्कूल की तरफ से कोई शिकायत मिलते ही फौरन मदद पहुंचाई जा सके, जैसा कि दिल्ली के इस मॉडर्न स्कूल में दिख रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद राजधानी दिल्ली भी सुरक्षा तौर से देखा जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। MHA यानी कि गृह मंत्रालय में इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मुलाकात की है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, उसको तवज्जो दी गई है कि राजधानी के जो भी प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं उनके आसपास की जो पुलिस प्रेजेंस है उसको बढ़ाया जाए। हमने इस डेवलपमेंट को जो है मतलब देखा है और इसको जो है हमने अपने कार्य के लिए इसको हमने एग्जामिन किया है और जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली में उन सब में हम जो है जो हमारा उनसे हमने संपर्क साधा है। पहले भी हमारा संपर्क होता था, तो जो भी उसमें मुनासिब उनको हिदायत देनी है हम इन्हें हिदायत दे रहे हैं और उसके अलावा जो भी मुनासिब पुलिस की तरफ से वहाँ इंतज़ाम मजबूत करने हैं वो हम कर रहे हैं। सुरक्षा और एहतियात को लेकर खास निर्देश ये भी है कि जनवरी और फरवरी के महीने में इसे हाई अलर्ट पर रखा जाए, क्योंकि आतंक का कोई भी नापाक मंसूबा दोहराए जाने की संभावना न बचे। पेशावर की घटना सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा सबक है और इसमें कोई भी चूक पुलिस और प्रशासन के स्तर पर नहीं होनी चाहिए। ये एहतियात बच्चों में विश्वास और महफूज होने का भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। विशाल प्रताप सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। सवाल है कि इन तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच बच्चे सोचते क्या हैं, उनके मन में अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे और कौन से सवाल उठते हैं, क्योंकि पेशावर के स्कूल में बच्चों के कत्लेआम के बाद उनमें कितना जिहानी तौर पर बदलाव आया है। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुरक्षा इंतजामों के बीच समझना बेहद जरूरी है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने कुछ ऐसे ही बच्चों से बात की जो राजस्थान से स्कूल टूर पर पार्लियामेंट देखने आए थे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो पार्लियामेंट में आए थे, उनसे बात करते हैं कि क्या वो महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित स्कूलों में, और जो नई गाइडलाइंस है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल साहिबा से बात करते हैं कि गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है मैम कि गेट पे सुरक्षा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? देखिए, जब कोई हादसा होता है तभी सरकार सचेत होती है और नई नई नीतियाँ आती हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम कितनी भी गाइडलाइंस कहीं पर भी कितनी भी सुरक्षा लगा लें, जब तक व्यक्ति मन से मानवता उसमें नहीं आएगी हम इस तरह की नीतियां कभी भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि चूक होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है और आतंकवादी और जो इस तरह के संगठन हैं वो इसकी ताक में लगे रहते हैं। तो अच्छा है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने इसके लिए विचार किया, और जो पेशावर का जो घृणित कहना चाहिए निंदनीय कृत्य है उसके लिए तो किसी भी कीमत पर उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल कह रही हैं कि गाइडलाइंस काफ़ी नहीं है, पर एक पहल हुई है सरकार की तरफ से, कह रहे हैं कि जो दीवार है उसको ऊंचा कर देना चाहिए और कम्युनिकेशन लिंक्स होने चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए। जो अटैक हुआ पेशावर में उसके बाद आप लोग भी अलर्ट हो। श्रेया थी, महिमा से पूछते हैं। महिमा, तमाम 4-5 पेज की गाइडलाइन है, आप लोग भी बड़े बच्चे हैं, आपको लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के मद्देनज़र आप लोग को भी अवेयर किया जाना चाहिए? क्या सिक्योरिटी ड्रिल हुए, किस तरह से अलार्म रेज करना है, इसके बारे में भी आपकी भी अवेयरनेस हो? हाँ, हम लोग भी एक सिक्योरिटी चाहते हैं हम लोग के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग आउटसाइड ऑफ आवर होम एंड हम लोग हमारे घर से बाहर जाते हैं पेरेंट्स से दूर, एंड आपस में सब लोग, एंड ऐसा टेररिस्ट अटैक बहुत फियरफुल होता है हम लोग के लिए। जी, बच्चे हैं, काफ़ी फेयरफुल होता है। पेशावर में जो अटैक हुआ उससे आप लोग भी सहम गए होंगे कि इस तरह की घटना जो हुई, श्रद्धांजलि भी आप लोग ने दी, आपके स्कूल ने भी दी, तो आपको लगता है कि अब एक सिस्टम आपके भी अंदर आया है कि किस तरह से अगर इस तरह की घटना होगी तो आप कैसे गार्ड करेंगे? हाँ, हमारे अंदर भी ऐसा आया है। होना चाहिए आपको लगता है स्कूल में? हाँ, हमें और सिक्योर हो गए हैं और हम और सिक्योर फील करते हैं, और जो पेशावर में वो नहीं होना चाहिए था। आप सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या सुरक्षा होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि सरकार जो भी कदम ले और जो भी सिक्योरिटी हमारे लिए कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, सब लोग उसको लागू, उसको माने। केवल नाम की केवल गाइडलाइन से काम नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है।
इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ज़ाहिर तौर पे यहाँ पे पेशावर की घटना के बाद बच्चे भी सहमे हुए हैं और उनका ये कहना है कि सुरक्षा के लिए वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, जिस तरह से प्रिंसिपल साहिबा भी कह रही थी। पर ज़रूरी है कि एक तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम एहतियात की तरफ कदम उठें। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज।